अर्थ 2149, एक इन्फेक्टेड सेंट्री। मुझे ऐसे मत देखो, अब हम लड़ेंगे। ये एवोल्यूशन है। नहीं, हम हार नहीं सकते, इसे तोड़ दो। हम जाएंगे दूसरे डायमेंशन में। अब आगे देखो, ज़ॉम्बी रीड ना खुद से वो पोर्टल या ब्रिज पूरी तरह बना नहीं पाता। वो दूसरे यूनिवर्स में सिर्फ सिग्नल्स ही भेज पाता है। इसीलिए वो बनाता है एक मास्टर प्लान। पास वाला यूनिवर्स जो कि था मार्वल का अल्टीमेट यूनिवर्स, वहां के रीड को ज़ॉम्बी रीड कांटेक्ट करके मैनिपुलेट करता है। कैसे? अब देखो, ज़ॉम्बी रीड अपने नॉर्मल फॉर्म वाले होलोग्राम इमेज के थ्रू अल्टीमेट रीड से कांटेक्ट करता है। वो उसे बोलता है कि वो उसका ही एक ओल्डर वेरिएंट है जो एक बड़े मिशन के लिए मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्मार्ट माइंड्स के साथ एक मीटिंग रखना चाहता है। और उन चुने गए लोगों में से एक था अल्टीमेट यूनिवर्स का रीड। अब अल्टीमेट रीड ना यंगर था, अपने 20s में था। उसे पावर्स मिले बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो वही जवानी का जोश, खुद को खुद के ही नजरों में प्रूव करना था। उसे एक प्रॉपर सुपर हीरो बनना था। इसीलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और उसने इसके बारे में अपने टीममेट्स को भी नहीं बताया था। वो अकेला ज़ॉम्बी रीड के कहने पे एक ब्रिज अपने यूनिवर्स में बनाने लगता है, जिसके ब्लूप्रिंट्स उसको ज़ॉम्बी रीड ने ही भेजे थे। वो बच्चे रीड से बहुत अच्छी अच्छी बातें करके इमोशनली भी कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि अपने मरे हुए बेटे फ्रैंकलिन का एक अच्छा होलोग्राम दिखा के बोलता है, इससे मिलो, ये मेरा बेटा है और तुम्हारी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। तुम्हारा यूनिवर्स मेरे से बहुत अलग है। हमारे यहाँ हजारों सुपर हीरोज है और तुम्हारे 100 से भी कम। और तुम्हारे वहाँ अवेंजर्स अल्टीमेट्स कहलाते हैं। बच्चा रीड पूछता है, क्या तुम किसी के अंडर काम करते हो? बड़ा रीड बोलता है, नहीं, हम तो पूरी तरह ही सेल्फ फाइनेंस्ड है। बच्चा रीड बोलता है, काश मैं भी ये कह पाता, पर हम तो गवर्नमेंट और 500 से भी ज्यादा कंपनीज से फंडेड है, तो हमें नए नए डिफेंस सिस्टम बनाने पड़ते हैं और उन्हें लोगों को बेचना भी पड़ता है, जबकि हमें तुम्हारे जैसा हीरो बनना चाहिए। वो चांस मुझे अब मिला है, ये मशीन रेडी है। ज़ॉम्बी रीड बोलता है, तो आ जाओ, कॉफी में चीनी कितना लेते हो? बच्चा रीड टेलीपोर्ट होते हुए बोलता है, 4 चम्मच। वो थोड़ा वियर्ड था। हाँ रीड, हेलो, माय गॉड, हुआ क्या यहाँ? अब तो मुझे डर लग रहा है। रीड, अबे हो क्या रहा है? ये लोग कौन है? उसके सामने ज़ॉम्बी फैंटास्टिक 4 आ जाते हैं और ज़ॉम्बी रीड कहता है, ओ बच्चे का पहली बार चुट्टा कटा है। फिर वो बच्चे रीड को पार्ट 1 में क्या क्या हुआ वो सब बताता है। तो बच्चा रीड बोलता है, उससे मेरा क्या लेना देना और यहाँ मुझे क्यों लाए? ज़ॉम्बी रीड बोलता है, क्यों, तुझे क्या लगता है अबे हमारा खाना खत्म हो गया है? ये बोल के ही ज़ॉम्बीज रीड पे अटैक करते हैं। रीड बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ा के भागता है और भागते भागते पहुंचता है टाइम स्क्वायर पे, जहां उसे पकड़ लेता है स्पाइडरमैन। उसके साथ और भी बहुत सारे सुपर हीरो ज़ॉम्बीज भी थे। वो लोग सोचते ये रीड छोटा कैसे हो गया और अब तक ठीक कैसे है? तभी वहां ज़ॉम्बी हल्क चिल्लाते हुए आता है कि हल्क जानता है कि तुम सब भूखे हो, लेकिन हल्क तुम सबसे ज्यादा भूखा है। ये बोल के वो रीड को जालों से छुड़वाता है और तभी हल्क के ऊपर एक ट्रक आके गिरता है। रीड चौंक जाता है। सारे ज़ॉम्बीज डर के भागने लगते हैं। वहां मैग्नेटो आ चुका था और वो सभी ज़ॉम्बीज के ऊपर बहुत सारे कार्स एक साथ फेंक रहा था। वो रीड के पास जाके हाथ बढ़ा के बोलता है, मेरे साथ आओ। मैं जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो, पर मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। उधर दूसरे अर्थ में जॉनी आके सू से पूछता है, हे सू, क्या तुम्हें पता है रीड कहाँ है? कल रात से वो फोन नहीं उठा रहा। सू बोलती है, नहीं, अपने लैब में होगा शायद। जॉनी बोलता है, लैब में कोई नहीं है और ना ही वो अपने रूम में है। सू बोलती है, क्या? वही थिंग भी आके पूछता है, तुम लोगों ने रीड को देखा है कहीं? सू बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कल रात से उसे किसी ने नहीं देखा? वो लोग उसके लैब में आके देखते हैं, वो टेलीपोर्टर। दूसरी तरफ रीड मैग्नेटो के साथ भाग रहा था। भागते हुए वो मैग्नेटो से पूछता है, क्या तुम सच में लास्ट इंसान हो जो इन्फेक्ट नहीं हुआ? मैग्नेटो बोलता है,
नहीं, लेकिन मैं लास्ट ऐसा आदमी जरूर हूँ जिसके पास सुपर पावर्स है, और अब तुम भी। हम पहुंच गए। ये देखो, इस रेलवे टनल में मैंने लास्ट कुछ इंसानों को ला के रखा है। ये जगह परफेक्ट तो नहीं है, पर यहाँ लाइट्स है, टॉयलेट्स है और खाना रखने की जगह भी है। रीड पूछता है, तो ये ज़ॉम्बीज नहीं जानते कि तुम यहाँ छुपे हो? मैग्नेटो बोलता है, अभी तक तो नहीं जानते, पर जान जाएंगे। पिछली बार जब हम पकड़े गए थे तब हमारे आधे लोग मारे गए थे, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लोग भी ऐसे ही मारे जाए। अंदर आके रीड पूछता है, तुम लोग ऐसे कब से रह रहे हो? मैग्नेटो बोलता है, शायद 2 या 3 दिन से, आई थिंक, क्योंकि सबसे पहला इन्फेक्शन 3 दिन पहले ही हुआ था। रीड बोलता है, क्या? मैग्नेटो वहाँ के सर्वाइवर्स को बोलता है, आप लोग चिंता मत करो, ये मेरा एक दोस्त है। सर्वाइवर्स बोलते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? वो एक सुपर हीरो है, इन्फेक्टेड हो सकता है। मैग्नेटो बोलता है, पहली बात तो ये इन्फेक्टेड नहीं है, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि ज़ॉम्बीज के ऊपर गन यूज करना बेकार है। रीड बोलता है, मैं नहीं हूँ इन्फेक्टेड, और ऑनेस्टली बहुत ज़ॉम्बीज ने मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन अब तक मुझ पे एक खरोच तक नहीं आई। अब मैग्नेटो रीड को उन सर्वाइवर्स से मिलवाता है। बस 3 ही थे, बाप बेटी डैनी और मिंडी और ऑफिसर केली। रीड मैग्नेटो से पूछता है, अच्छा पर क्या तुम नॉर्मल इंसानों से हेट नहीं करते थे? मैग्नेटो बोलता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स। जब सिचुएशन ऐसी है, जब लास्ट कुछ ही जाने बचा सकते हैं, तब ये मैटर नहीं करता। मिंडी रीड को पूछती है, बाय द वे तुम हमारे वाले रीड जैसे क्यों दिखते हो? मैग्नेटो बोलता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा, तुम कौन हो? रीड बोलता है, सुनने में अजीब है, पर मैं एक दूसरे यूनिवर्स से हूँ, और ज़ॉम्बी रीड ने मेरा गंदा काटा और मैं यहाँ आ गया। केली बोलती है, हैं? क्या? ये क्या बक रहा है मैग्नेटो? मैग्नेटो बोलता है, रुको रुको, दिस इज वेरी सीरियस। तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने अपने दुनिया में जाने के लिए एक रास्ता खोल रखा है? मतलब ये इन्फेक्टेड लोग भी वहां जा सकते हैं? रीड बोलता है, ओह माय गॉड, तुम सही हो। अगर मैं वहां से यहाँ आ सकता हूँ तो वो भी तो यहाँ से वहां जा सकते हैं। हमें जल्दी जाके उन्हें रोकना होगा। मैग्नेटो बोलता है, रीड तुम समझ नहीं गए, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारी दुनिया दाव पे लग चुकी है। उधर यंग, सू, थिंग और जॉनी देखते हैं कि उस पोर्टल में कोई आ रहा है। वो सोचते हैं रीड आ रहा है, लेकिन आते हैं ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर। थिंग बोलता है, हाँ यही बाकी था। ज़ॉम्बी जॉनी उन सबको जलाने की कोशिश करता है, पर यंग सू अपने फोर्स फील्ड से सबको बचा लेती है। ज़ॉम्बी सू उसे बोलती है, हाँ, तू अभी भी बच्ची है, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। ये लोग जल्दी से बाहर निकल के लैब लॉक कर देते हैं। जॉनी पूछता है, ये क्या था, हो क्या रहा है? सू बोलती है, मुझे नहीं पता, मे बी ये दूसरे यूनिवर्स से आया है जहाँ रीड गया था। जल्दी सिक्योरिटी को कॉल करो, उन्हें बोलो कि लैब में सारे डिफेंसेस एक्टिवेट कर दे, हमें बैकअप चाहिए। अंदर ज़ॉम्बी रीड बोलता है, मैं यहाँ इस फालतू के दरवाजे से नहीं रुकूंगा। जॉनी बोलता है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह दिखते हैं। सू बोलती है, लेकिन एज में हमसे बड़े हैं और ज़ॉम्बी बन चुका है। तभी ज़ॉम्बी रीड उस एयर टाइट डोर जिससे गैस तक पास नहीं होती, उससे किसी तरह तो निकलता है, देख ही सकते हो, और निकल के हा 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 करके हंसने लगता है। थिंग बोलता है, तूने हमारे रीड के साथ क्या किया? थिंग और जॉनी उससे लड़ने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बी रीड उन्हें काटने ही वाला होता है, तभी सू उसके अंदर से आधा ब्रेन फोड़ देती है। अब सिक्योरिटी भी आ गई थी, तो ये लोग इन्हें कैद करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मैग्नेटो ज़ॉम्बीज को उस ब्रिज तक पहुंचने से रोकने की प्लानिंग कर रहा था। केली बोलती है, पागल हो क्या? अगर उन ज़ॉम्बीज ने हमें देख लिया तो हम तो मरेंगे ना। मैग्नेटो बोलता है, हम तो 2-3 लोग हैं, पर वो ज़ॉम्बीज अगर उस ब्रिज तक पहुंच गए तो और भी बिलियंस जाने जाएंगी। डैनी बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारी लाइफ मैटर नहीं करती, मेरी बेटी 15 साल की है और मेरी प्रायोरिटी भी वही है। मिंडी बोलती है, तो हम क्या करेंगे डैड? यहाँ भी तो मर ही रहे हैं, लेकिन हम अगर वहाँ जाएं तो हमें एक चांस भी मिल सकता है। मे बी उन ज़ॉम्बीज को रोक के हम उस नई दुनिया में जा सकते हैं। मैग्नेटो बोलता है, बढ़िया आइडिया है बे। पर तभी टनल तोड़ के ज़ॉम्बी अवेंजर्स वहां आ जाते हैं और मैग्नेटो उन्हें एक ट्रेन फेंक के मारता है और वो लोग भागते हैं। भाग के बाहर आके देखते हैं ज़ॉम्बियों का मेला लगा हुआ है। हैंक बोलता है, लॉन्डियो को मैं अकेला खाऊंगा। तभी अचानक से सारे ज़ॉम्बीज अंधे हो जाते हैं। मैग्नेटो रीड से पूछता है, रीड तुमने कुछ किया क्या? और यंग फैंटास्टिक फोर की एंट्री होती है।
सू बोलती है हर किसी को ये क्यों लगता है कि रीड ने ही कुछ किया होगा। तभी रीड जाके सू को लपेट लेता है और वो जॉनी को बोलते हैं एक रास्ता बनाने को बैक्स्टर बिल्डिंग तक। उस रास्ते से वो जा ही रहे थे कि उनके सामने आता है ज़ॉम्बी हल्क। वो बोलता है तुम चिंदी लोग कहीं नहीं जा रहे, मैं तुम सबको खाऊंगा। मैग्नेटो उसे मारने जाता है तो थिंग उसे रोक के बोलता है ये मैं देखता हूँ, बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। वो ज़ॉम्बी हल्क को बुरी तरह पेल देता है और अब ये आते हैं बैक्स्टर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे। जॉनी सू से पूछता है कौन से फ्लोर में था वो। सू बोलती है 57। जॉनी पूछता है तुम सबको उठा सकती हो। सू बोलती है ऑफ कोर्स। अब वो ज़ॉम्बीज आने से पहले जल्दी चलो। अब जॉनी हर फ्लोर में होल करता जाता है और सू सबको उठा ले जाती है। मिंडी घबराती है तो मैग्नेटो उसे बोलता है रिलैक्स, ये असली सुपर हीरोज है। ऊपर आकर रीड मशीन को रेडी करता है। मैग्नेटो बोलता है वो ज़ॉम्बीज पास ही है, मैं एक मैग्नेटिक शील्ड से उन्हें रोक सकता हूँ, पर ज्यादा देर नहीं, जल्दी करो। सभी लोग मशीन पे चढ़ जाते हैं पर मैग्नेटो नहीं। डैनी पूछता है मैग्नेटो क्या कर रहे हो, आ जाओ। मैग्नेटो बोलता है नहीं, मुझे यहाँ रहना होगा। रीड बोलता है क्या। मैग्नेटो बोलता है किसी को यही रह के इस मशीन को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, नहीं तो वो लोग पीछे आएंगे ही। हाँ मरना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ जो ऐसा कर सकता हूँ। रीड बोलता है नहीं, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। मैग्नेटो बोलता है नहीं, कुछ चीजें हमारे हाथों में नहीं होती, अब जल्दी जाओ जब तक चांस है। मिंडी बोलती है हाँ वो सही कह रहा है, यही एक रास्ता है। मैग्नेटो सबको बाय बोलता है और फिर एक बड़ा धमाका करता है और इस तरफ ये लोग अल्टीमेट यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ हैप्पी एंडिंग नहीं है क्योंकि ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर अभी जिंदा थे। उन 4 ज़ॉम्बीज को उन्होंने ऐसे कंटेनमेंट में रखा था जो हल्क के लिए बनाया गया था। यहाँ यंग रीड ज़ॉम्बी रीड से मिलने आता है। ज़ॉम्बी रीड बोलता है तुम्हें पता है ना हम यहाँ बस टेम्पररी टाइम के लिए है। यंग रीड बोलता है क्या मतलब। ज़ॉम्बी रीड कहता है मेरी एज तुमसे दुगनी है और मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ, तो तुमने जो बनाया है इसमें एक वीकनेस ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें जान से मारना ही एक सेंसिबल सोल्यूशन है। पर तुम जैसा अच्छा बच्चा ये बिल्कुल नहीं करेगा, तो वही टेम्पररी अकोमोडेशन। अब बहुत टाइम बीत जाता है, ये ज़ॉम्बीज अभी भी कैद में ही थे। इन्हें दिन में 2 बार जिंदा जानवर खिलाए जाते थे। अच्छा टाइम बीत रहा था और ये ढूंढ रहे थे भागने का एक मौका जो इन्हें मिलता भी है। एक दिन अचानक ही जॉनी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, मतलब इंसानों वाले नहीं। उसके पेट में था एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, बेसिकली एक एलियन जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव जोन से आया था। अब नेगेटिव जोन अगर आपको नहीं पता तो ये एक पॉकेट डायमेंशन या एक ऑल्टरनेट डायमेंशन है जिसका महत्व फैंटास्टिक फोर के लाइफ में बहुत ज्यादा ही है। और अल्टीमेट फैंटास्टिक फोर को तो यही से अपनी पावर्स मिली थी, इवन डॉक्टर डूम को भी। डूम भी इनके साथ ही एंड जोन में गया था, कुछ इन मूवीज की तरह। पर यहाँ डॉक्टर डूम के एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से इन 5 का नेगेटिव जोन में एक्सीडेंट होता है और इन्हें पावर्स मिलती है, जिस मिस्टेक को डूम कभी भी खुद का मिस्टेक नहीं मानता था। जो भी हो, अभी फैंटास्टिक फोर का कंप्लीट फोकस जॉनी के पेट में था क्योंकि जॉनी के पास बस 7 दिन थे, उससे पहले उसे बचाना है। बहुत सारे साइंटिस्ट से बात करने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता, तो आखिरकार यंग रीड आता है ज़ॉम्बी रीड के पास। पर ज़ॉम्बी रीड भी भाव नहीं देता। बेन रीड से पूछता है और कोई आइडिया है। रीड बोलता है कुछ नहीं बेन, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने सबसे बात कर ली, कोई इसका हल नहीं जानता। तो बेन बोलता है एक आदमी है जिससे तुमने अब तक बात नहीं, और तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो रीड, बेन और सू चले जाते हैं लैटवेरिया डॉक्टर डूम से मिलने, और इधर ज़ॉम्बीज को एक मौका मिलता है। उनके चारों तरफ सिक्योरिटीज थी और ज़ॉम्बी फैंटास्टिक फोर उनका जम के काटने लगते हैं। रीड अपने हाथों को पीछे रखता है। एक गार्ड पूछता है क्या छुपा रहे हो तुम, क्या है तुम्हारे पास। रीड बोलता है ओह ये बस एक छोटा सा पेन है, इससे मैं यहाँ पजल सॉल्व करता था। गार्ड बोलता है मुझे पागल समझा है, उस पेन को क्या किया तुमने। सू बोलती है रीड इन्हें बताओ तुमने इसे कस्टमाइज किया है। रीड बोलता है नहीं, मैं खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, पर पेन के इंक के साथ जो खाना हमें मिलता है उनसे निकले हुए केमिकल्स को अगर मिला दो तो ऐसा कुछ हो सकता है। ये तो सोचना भी बहुत अमेजिंग है। तुम मान सकते हो मैंने अपने
बाल को कीबोर्ड की तरह यूज किया और लोकेशन तो मैंने ऑलरेडी फिक्स कर लिया है। गार्ड्स बोलते हैं किस चीज की बात कर रहे हो तुम? दूसरा गार्ड बोलता है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या मैं गैस छोड़ दूं? मार दूं ना? ज़ॉम्बी रीड चिल्लाता है हम टेलीपोर्ट होने वाले हैं, सोच रहा हूँ एकदम सेंट्रल पार्क से ही स्टार्ट करूं। गार्ड बोलता है हमारे सर पे चोमू लिखाएगा। ज़ॉम्बी रीड बोलता है अच्छा सब लोग पोजीशन ले लो। रीड पेन का बटन दबाता है और सब गायब हो जाता है। गार्ड्स आपस में बात करते हैं क्या वो सच में ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। हो सकता है कि दूसरे डिमेंशन से है, लेकिन है तो रीड रिचर्ड्स ही, वो जीनियस है। अलार्म बजा दो। ये लोग सेल के अंदर आते हैं, देखते हैं कोई नहीं है और बोलते हैं ओह गॉड, असली फैंटास्टिक फोर को भी अभी लटभिया जाना था। एक्चुअली ज़ॉम्बीज वही थे, बस सू ने उन्हें इनविजिबल कर दिया था। सामने आके वो सबको काट लेते हैं और बोलते हैं कैसे चूतिए लोग हैं, कुछ भी मान लेते हैं। सेल से बाहर आके ये सबको खाने लगता है तो प्रोफेसर स्टॉर्म उस वाले पूरे फ्लोर को ही लॉक कर देता है। वहाँ कम से कम 40 से 50 लोग थे, लेकिन अब सब मरने वाले थे। उन्हें बचाने के लिए प्रोफेसर स्टॉर्म ज़ॉम्बीज से डील करने की कोशिश करते हैं, पर ज़ॉम्बीज बोलते हैं हाँ, शायद इसे नहीं पता, हमें जो भी कुछ चाहिए सब कुछ यही है। वो टेलीपोर्टर ब्रिज वाला लैब वही था। उधर ये लोग डूम के सामने आते हैं। सू डूम को बोलती है तुम तो जानते ही हो हम यहाँ क्यों आया। डूम बोलता है ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, तुम्हारा भाई अपने पेट में एक ऐसी एंटिटी को लेके बैठा है जो पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की औकात नहीं है उसे हेल्प करने की। ये तो वही मिस्टर फैंटास्टिक है ना जिसने कहा था कि मेरी गलती की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। थिंग सामने आके बोलता है यहाँ वहाँ की बातें छोड़ और बोल जॉनी को हेल्प करेगा कि नहीं। डूम बोलता है ऑफ कोर्स मैं करूंगा, इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है ये प्रूव करने का कि मैं रीड से 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हूँ। पर मेरा एक कंडीशन है, मैं रीड से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब रीड और डूम अकेले थे। रीड बोलता है अब बोलो। डूम बोलता है ये जो प्राणी है इसका नाम है ज़ुएलपगुआ, मतलब तारों का भक्षक। आई थिंक ये लवक्राफ्ट के ग्रेट ओल्ड वंस में से एक था और अटलांटिस के पुरखों ने इसे द एबिस में कैद कर दिया था। ये पहले ढूंढता है एक बहुत पावरफुल होस्ट, फिर उसे यूज करता है अपने अराउंड सब कुछ खाने के लिए और कहा जाता है कि ये लाखों सालों से नेगेटिव जोन में सो रहा था। रीड पूछता है तो क्या तुम इसे नेगेटिव जोन में वापस भेज सकते हो? डूम बोलता है ऑफ कोर्स, इन प्राचीन स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इसे भगाने के लिए हमें उसी ओरिजिनल स्पेल का यूज करना होगा जिसे पुराने देवताओं ने यूज किया था, पर बहुत ध्यान से, एक गलती और पूरा प्लेनेट खत्म। रीड बोलता है तो इंतजार किस बात का, चलो। डूम बोलता है आई थिंक तुम भूल रहे हो, मेरा एक कंडीशन है। रीड पूछता है विक्टर तुम क्या चाहते हो? डूम बोलता है मैं क्या चाहता हूँ? रीड मैं फैंटास्टिक फोर का लीडर बनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं तुमसे जलता हूँ, बल्कि क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए कितने मायने रखते हैं। रीड बोलता है क्या बक रहा है? डूम बोलता है मेरा कंडीशन है हम बॉडी एक्सचेंज करेंगे, माइंड स्वैपिंग। अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं जॉनी को बचाऊंगा। रीड बोलता है तो ये सब कुछ तुमने किया है, इस सिचुएशन को तुमने बनाया है, जॉनी के अंदर उस एलियन को तुमने भेजा। डूम बोलता है हाँ तो तुम इतने भी स्टूपिड नहीं हो, पर अभी कुछ खास कर नहीं सकते अपने ईगो की वजह से। अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो जॉनी मरेगा। रीड बोलता है क्यों विक्टर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? डूम बोलता है क्योंकि तुमने सबको बोला कि मेरे मिस्टेक की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था, तुमने मेरी इंसल्ट की। तो अब बोलो क्या डिसाइड किया तुमने? वो लोग स्वैप कर लेते हैं। सू आके रीड को पुकारती है। रीड की बॉडी से डूम बोलता है मुझे विक्टर ने सब कुछ सिखा दिया है, अब चलो जॉनी को बचाते हैं। थिंग बोलता है अच्छा है, लेकिन अभी सिर्फ जॉनी हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़ॉम्बीज बाहर निकल चुके हैं। डूम बोलता है ओके पहले हम जॉनी को बचाएंगे, उसके बाद इन ज़ॉम्बीज को निपटाएंगे, डरो मत। सू बोलती है रीड तुम ठीक हो ना? डूम बोलता है एकदम बढ़िया हो, अब चलो उनकी लगाते हैं। उधर रीड विक्टर की बॉडी में रो रहा था। इधर बैक्स्टर बिल्डिंग में ज़ॉम्बी लोग उस ब्रिज को प्रिपेयर कर रहे थे। प्रोफेसर स्टॉर्म उनको बोलता है ज़ॉम्बी लोग तुम अगर उस टेलीपोर्टर से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। ज़ॉम्बी सू बोलती है किसने कहा हम वापस जा रहे हैं, हम तो बाकी सबको यहाँ लाना चाहते हैं। उधर फैंटास्टिक फोर यहाँ आ चुके थे। प्रोफेसर स्टॉर्म आके बोलता है थैंक गॉड तुम लोग आ गए, ये ज़ॉम्बीज 1 घंटे के अंदर
पोर्टल खोल चुके होंगे, हमें उन्हें जल्दी रोकना होगा, नहीं तो डूम बोलता है पूरी दुनिया इन्फेक्ट हो जाएगी 24 घंटे में। मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भी जॉनी ही मेरी प्रायोरिटी है, पहले मैं उसे ही बचाऊंगा। सू बोलती है रीड, जॉनी के पास अभी भी कुछ दिन हैं, पर ज़ॉम्बीज 1 घंटे के अंदर आ सकते हैं। डूम बोलता है मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे जॉनी के पावर्स चाहिए। स्टॉर्म बोलता है यहाँ कैप्टन अमेरिका है, थॉर भी है। डूम बोलता है प्रोफेसर क्या आप मुझे क्वेश्चन करना बंद करेंगे? मैं ना लैटवेरिया से यहाँ तक एक पूरा प्लान बना के आया हूँ और सब कुछ मेरे दिमाग में फिक्स्ड है। मेरा नाम मिस्टर फैंटास्टिक है, मिस्टर मीडियोकर नहीं। जॉनी के रूम में घुस के वो बोलता है सीधा होकर बैठो जॉनी और खुद के लिए बुरा फील करना बंद करो। हमारे पास अभी 43 मिनट्स है तुम्हारे पेट से वो लवक्राफ्टियन गॉड को निकालने के लिए, उसके बाद हमें ज़ॉम्बीज को मारने भी जाना है। जॉनी बोलता है रीड। डूम बोलता है सभी रूम खाली करो। उधर ज़ॉम्बी सू बोलती है ये लोग पागल हो गए, अभी भी जॉनी के पीछे पड़े हैं। ज़ॉम्बी रीड बोलता है और क्या ही करेंगे, हमारे पास आने से तो इनकी फटती है। उधर डूम काला जादू शुरू करता है। जॉनी पूछता है रीड मुझे दर्द तो नहीं होगा ना? डूम बोलता है देखो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। 30 मिनट बीत जाते हैं। फ्यूरी बोलता है अबे ये लोग क्या कर रहे हैं, ज़ॉम्बीज का मैटर पहले देखना चाहिए ना। स्टॉर्म बोलता है अगर रीड ने बोला है कि जॉनी इम्पोर्टेंट है तो मैं उसे बिलीव करना चाहूंगा क्योंकि वो मिस्टेक्स नहीं करता। फ्यूरी बोलता है अच्छा लगता है तुम भूल गए हो कि उन्हें पावर्स कैसे मिले। काला जादू गलत हो जाता है और वो एलियन पेट से बाहर तो निकलता है लेकिन एंड जोन में नहीं जाता। डूम चिल्लाता है कि मैं ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ, ये तो पूरा प्लेनेट तबाह कर देगा। वो एलियन उड़ के कहीं तो जाने लगता है। डूम चिल्लाता है प्रोफेसर मैं रीड बोल रहा हूँ, वो सबसे पावरफुल आदमी को अपना होस्ट बनाएगा, जल्दी थॉर को जितना दूर हो सके ले जाइए। वो एलियन थॉर को हटा के कहीं और ही जाने लगता है। कैप्टन बोलता है हाँ थॉर तो यहाँ है, अब थॉर से भी पावरफुल कौन है? डूम की बॉडी में रीड यहाँ आ चुका था और स्विल पगुआ सीधा डूम की बॉडी में घुस जाती है। रीड बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा? कुंडी मत खड़काइए, मुझे सीधा अंदर जाने दीजिए, बाकी साले ज़ॉम्बीज को मैं देखता हूँ। अंदर ज़ॉम्बीज सोचते हैं अबे बिना इनविटेशन के कौन अंदर आ रहा है, जो भी हो थोड़ा खाने का जुगाड़ हो जाएगा। सबसे पहले ज़ॉम्बी जॉनी जाता है और बुरी तरह पेला जाता है। थिंग बोलता है इस यूनिवर्स में डूम अच्छा आदमी है? फैंटास्टिक डूम बोलता है नॉट एग्जैक्टली, पर अब जो हूँ वो मैं ही हूँ। उसके बाद ज़ॉम्बी थिंग के वो टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर ज़ॉम्बी रीड उसे जकड़ के ज़ॉम्बी सुजैन को बोलता है जल्दी इसका सर फोड़ दो। सुजैन बोलती है मैं नहीं कर पा रही। रीड बोलता है वो तुम्हारी औकात से बहुत ऊपर है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे आधे बचे हुए शरीर को थोड़ा और पचा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा सुजैन? और वो वही करता है। सुजैन मरते मरते बोलती है रीड तुम उसे खा जाओ। डूम रीड बोलता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम खाना चाहोगे, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे दोस्तों को बुलाऊं जो तुम्हारी पची हुई बॉडी को खाना पसंद करेंगे तो? ज़ॉम्बी रीड बोलता है क्या बकरा है, क्या करना चाहता है तू? डूम रीड बोलता है चलो कीड़ों से स्टार्ट करते हैं, और ज़ॉम्बी रीड को अंदर से हजारों कीड़े खा जाते हैं। अच्छा यहाँ जो भी कुछ होता है ना कोई देख नहीं पाता ना ही कोई सुन पाता है, तो यहाँ रीड ने क्या किया किसी को नहीं पता। अब ऑडियो फिर से कनेक्ट होती है तो प्रोफेसर स्टॉर्म डूम से बात करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं विक्टर अभी भी हम देख नहीं पा रहे कुछ, क्या कर रहे हो तुम, क्या हो रहा है वहाँ? रीड मरे हुए ज़ॉम्बीज को उनके यूनिवर्स में फेंकते हुए बोलता है ये लोग वापस जा रहे हैं और मैंने सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है, ये वापस नहीं आएंगे और मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। प्रोफेसर बोलता है विक्टर मानना पड़ेगा, मैं तो शॉक्ड हूँ, तुम सबके लिए खुद को सैक्रिफाइस करोगे? बेटा लगता है हम सभी ने इतने सालों से तुम्हें गलत समझा। रीड बोलता है मैं विक्टर नहीं हूँ सर, क्वाइट ऑपोजिट एक्चुअली। प्रोफेसर बोलता है क्या? रीड बोलता है क्या मैं खुद बताऊं या तुम बताओगे विक्टर? अब रीड की बॉडी से डूम बोलता है ये मैं हूँ विक्टर, मैंने हम दोनों की माइंड स्वैपिंग की और सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। सू पगला जाती है। प्रोफेसर स्टॉर्म उसे संभालता है और रीड बोलता है आप लोग शांत हो जाइए, लेट्स फेस इट, ये पहली बार नहीं है कि मैं सफर कर रहा हूँ थैंक्स टू विक्टर। तभी डूम फिर से माइंड स्वैप कर लेता है और बोलता है
मेरे लिए मेरा ऑनर ही सबसे बड़ा है, ठीक है। बस मेरा नाम किताबों में लिखना कि कैसे मैंने ज़्विल पघुआ को अपनी बॉडी में लेके इस पूरी दुनिया को बचाया। और वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है। इधर रीड वापस आ चुका था। और एक फन फैक्ट, अगर आपको लगा हो कि ये अच्छा आदमी रीड उतना ब्रूटल क्यों चला गया जब वो डूम की बॉडी में था और जब उसे कोई देख नहीं रहा था, तो मैं बता दूं कि यही रीड बाद में जाके बनेगा द मेकर, जो कि मार्वल के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। हाँ, ये पहले एक अच्छा बच्चा ही था। कैसे बना उसके ऊपर बनाते हैं टेल्स व्यू का एपिसोड। और डूम आ चुका था ज़ॉम्बी यूनिवर्स में और देखता है ये लोग गैलेक्टस को खा रहे हैं, अब ये कैसे हुआ, उस पे बात आगे होगी।